का रंग जहाँ प्रेम का रंग जहाँ रंगया, द्वेष गुबार विनाश मंगत विरले हर जन, सत धर्म में लियो निवास। प्रेम का रंग जहाँ रंगया, द्वेष गुबार विनाश मंगत विरले हर जन, सत धर्म में लियो निवास। मिथ्या जगत सत नाम विचारी, मार्ग धर्म का सो ही पुजारी। एक उस्तत प्रभ चरण बखानी, आपा मिट पाए धर्म की खानी। सत स्वरूप विवेक जो धारी, सदा अतीत प्रभ रूप विचारी। दान जो अधिकारी को देवे, आपा मान नहीं हृदय सेवा। प्रभु की वस्त प्रभु आगे भेंट, साचा दान सो धर्म विषेक। जिस यज्ञ में नहीं द्वैत कोई भाषा, करता भोगता एक प्रेम विलास। सर्व जीवों में सत ठाकर जानी, सो यज्ञ धर्म अनुकूल पछानी। जो परिवारी नित रहे निर्वाण, सकले संपत प्रभ दात पछान। जो तिरया निज पति संग हेता, निष्काम स्वरूप में राख प्रीता। दासी रूप में जीवन गुजारी, पति व्रता युक्त धर्म सोनारी। जो व्यवहारी निज हक पछान, पर का हक सम बिख कर जान। भूख समान जो आहार करी जाए, सो आहारी मार्ग धर्म लखी जाए।
जगत सेवा प्रभ हुक्म पछानी, साचे धर्म की रीति नरेश सो जानी। कामना रूपी अगन में जीव जल दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। कामना रूपी अगन में जीव जल दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वयाधार। आदरणीय प्रेमी जियो, ये वाणी महाराज जी की धर्म के यथार्थ स्वरूप पर प्रकाश डाल रही है। कुछ पंक्तियां जो प्रचलित हैं आपने सुनी होंगी, जो जीवन में धर्म की रक्षा करता है, विपत्ति काल में धर्म उसकी रक्षा करता है। महाराज जी के इस ग्रंथ में एक पंक्ति है, धर्म नर एक वृक्ष है, फल लागा निरंकार। एक पंक्ति आती है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया दिल में राखिए, तू क्यों निर्दयी होए, साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर सोए। आज का जो विषय है मेरा, और इस वाणी से जो प्रकाशमयी होता है कि जीवन में जो धर्म नाम की वस्तु है, इसका यथार्थ स्वरूप क्या है। क्योंकि संसार में जितने झगड़े धर्म के नाम पर होते हैं, जितनी मारकाट धर्म के नाम पर होती है, किसी और बात पर इतने झगड़े नहीं होते। लेकिन सत्पुरुषों के नुक्ता निगाह में दो चीजें हैं। एक, ये मेरा 5 तत्व का पुतला है, और एक इसके अंदर बोलनहारा है। जो जीव है उसका एक मालिक है, जिसके हुक्म से मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। वो अगर अलग हो जाए तो फिर ना मैं बोल सकता हूं, ना आप सुन सकते हैं। महाराज जी का वचन है, प्रेम का रंग जा रंगया, द्वेष गुबार विनाश, मंगत विरले हरजन, सत धर्म में लियो निवास। जिसका मन प्रेम में रंग जाता है, उसके अंदर से जो द्वेष है, द्वैता है, दुई की भावना है, यानी किसी के प्रति वैर और किसी के प्रति मित्रता, ये समाप्त हो जाती है। महाराज जी ने अपनी वाणी में इसे गुबार का नाम दिया है। गुबार गहरी आंधी को कहते हैं। आंधी जब चलती है तो किसी को ना दूसरे का मुंह दिखाई देता है, ना अपने का देता है।
ये ऐसा गुबार है, जब तक ये छटता नहीं इसको सही चित्र दिखाई नहीं देता। फिर महाराज फरमान करते हैं, मंगत विरले हरजन, यानी प्रेम के रंग में हर आदमी नहीं रंग सकता। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मंगत विरले हरजन, करोड़ों में से कोई एक स्मारक पर चलता है जो अपने आप को प्रेम के सागर में डुबो लेता है। प्रेम के सागर में गोता लगाने का मतलब ये है, एक ईश्वर है, एक उसकी बनाई हुई प्रजा है। अगर ये प्रजा उसकी बनाई हुई है तो किसी के प्रति राग और द्वेष रखना ये उसके हुक्म से मुनकर होना है। महाराज का फरमान है, बाणी कहती है, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। तो धर्म क्या हुआ? जो चीज मुझे ईश्वर के नजदीक ले जाए, मुझे सत्य की नजदीकी हासिल करा दे, जिसके कदम उठने से मेरी परमात्मा के प्रति नजदीकी बन पड़े, बस वो धर्म है। वो इस जीव को अपनाना है। और जो ये शरीर है, ये अपना धर्म बाखूबी बचपन से लेकर अब तक निभाता चला आ रहा है, क्योंकि ये काल के अधीन है। बचपन में इसका रंग रूप और था, माँ के गर्भ में और था, और समय पलटे 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 कैसा रंग रूप इस जीव का हो गया, और ये मौत की तरफ अग्रसर है। कहने का भाव ये है कि ये जो शरीर है, ये अपना धर्म बखूबी निभा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो जीव है वो अपने धर्म से गाफिल है। उसका धर्म ये है कि ये प्राणों का पंखा चलते चलते ये उस परम पिता परमात्मा की गोद में अपने आप को स्थापित कर ले। लेकिन उसके लिए महाराज ने फरमाया, प्रेम का रंग जहां रंगया। अब हमें ये मुगालता रहता है कि जो परिवार के साथ हम कर रहे हैं वो प्रेम है, दरअसल वो मोह है। प्रेम वो है जिसमें अपने और पराये का, बड़े और छोटे का, यानी इंसान और पशु का भी अंतर नहीं रहता। नामदेव जी रोटी बना रहे थे, रोटी बनाते बनाते साइड में रखी, कुत्ता आकर ले गया। वो घी का डिब्बा लेके पीछे पीछे दौड़े कि नारायण रूखी क्यों खा रहे हो, चिपड़ी खा लो। ऐसा भाव सब जीवों के प्रति होना, क्योंकि जब हम वाणी रोज पढ़ते हैं उसमें अंत में कहते हैं, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार। अब सब जीवों में मैं केवल अपने परिवार तक सीमित रहता हूं और सब जीवों तक नहीं रहता। एक समय था, हमारे जो बुजुर्ग थे वो चारपाई से नीचे पैर रखने से पहले कहते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हे प्रभु, इस संसार में सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, ऐसा जमीन पर सुबह उठने के पांव रखने से पहले पहले ऐसे शब्द वो उच्चारण किया करते थे। और महाराज गुरु नानक देव जी की वाणी फरमाती है, सरबत दा भला, सरबत के भले में मेरा भी भला है, उसमें मैं भी आ जाता हूं। लेकिन अगर मैं अपना ही भला चाहता रहूं तो फिर उसमें संसार का भला चाहने की मेरी इच्छा नहीं रहती। और अगर मैं फूलता रहूं तो फिर उसको शरीर का बलिष्ठ होना नहीं कहते, उसको शरीर का सूजना कहते हैं। अगर शरीर में एक जगह सोजिश आ जाए तो फिर आप कहें कि नहीं ये शरीर बलिष्ठ है, ना, वो शरीर में सोजिश आना होता है। महाराज जी के हुक्म की अगली पंक्ति फरमान करती है, ऐसा कौन कर सकता है, मिथ्या जगत
सत नाम विचारी, जिसने अपने अंदर इस संसार को मिथ्या मान लिया। मेरी तो अभी तक भावना यही है, ए जग मिठा अगला किस डिठा। लेकिन जो आदमी धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है, उसका नुक्ते निगाही को रोज होता है। वो कहता है, घर फूंका है अपना, लिया चौथा हाथ, अब फूंकेंगे उनका जो चले हमारे साथ। महाराज जी का वचन सुनिए। मिथ्या जगत सत नाम विचारी, मार्ग धर्म का सो ही पुजारी। इस मार्ग, धर्म के मार्ग का वो पुजारी है, वो पथिक है, वो जिज्ञासु है, वो चलने वाला है, जिसने सबसे पहले मान लिया कि ये संसार काल और कर्म के अधीन है, और मेरा शरीर भी काल और कर्म के अधीन है। ये परिवर्तनशील है। अकाल स्वरूप वो वाहिगुरु आप है। फिर अगली पंक्ति में महाराज फरमान करते हैं, एक उस तत्व प्रभ चरण बखानी। उसके जीवन का एक ही ध्येय होता है कि वो हमेशा प्रभु की उस्तुति करता है। किसी और देवी देवता की, किसी और की, अपने बड़े की वो उस्तुति नहीं करता। एक परम पिता परमात्मा की ज्योत स्वरूप जो है, उसकी उस्तुति करता है। और आपा मेटे पाए धर्म की खानी, ये वो कब कर सकता है कि जब उसको अपना आप का आपा जो है, अहंकार, उसको अपना समाप्त करना पड़ता है। जीव में और परमात्मा में कोई अगर दीवार है तो उसके आपापन की है, अहंकार की है। और जो जो सेवा भाव से ये आपापन खत्म होता है, तो जीव परमात्मा के नजदीक आता जाता है। इसी कड़ी में महाराज जी एक पंक्ति में फरमान करते हैं, दान जो अधिकारी को देवे, आपा मान नहीं हृदय सेवे। यानी पहली बात तो ये है कि हम जो समझते हैं कि किसी भिखारी को 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया देने के बाद ये कोई दान हो गया, नहीं। महाराज का वचन है, किसी विधवा की सेवा करनी, किसी गरीब यतीम की सेवा करनी, किसी रोगी की सेवा करनी, और किसी जरूरतमंद की एन वक्त पर सहायता करनी, उसकी सेवा करनी। किस भाव से? कि आपा मान, उसमें अगर अहंकार आ गया कि मैंने इसका कुछ किया नहीं, आपा मान नहीं हृदय सेवे। मैं आपसे कई बार अर्ज करता हूं, मेरे एक आदरणीय ताया जी थे, वो अक्सर कहा करते थे, दिते जो देवना है, अपने पास से कोई नहीं दे रहा, जो उसने दिया है परम पिता परमात्मा ने, उसमें से ही कुछ निकाल कर देना है। दिते जो देना है, और दिते जो देने में भी अगर अभिमान करे तो फिर अपने ऊपर राख डालने वाली बात हो जाती है। जो कुंचर स्नान, महाराज जी फरमान करते हैं, प्रभ की वस्त प्रभ आके आगे भेंट है। ये अगर बुद्धि दी है, उस परमपिता परमात्मा ने दी है। शरीर सुंदर दिया है, उस परमात्मा ने दिया है। शरीर में कुछ बल है तो उसकी कृपा से है, उसकी दात से है। ऐसा मानने के बाद प्रभ की वस्त्र प्रभ आगे भेंटे, साचा दान सो धर्म विषेक है। ये जो दान है, ये उत्तम दर्जे का दान है। फिर महाराज जी फरमान करते हैं, सर्व जीवों में सत ठाकर जानी। जितने भी जीव, अब होता ये है कि अगर मुझे थोड़ी सी बात करने की तमीज आ गई, या मैं कुछ पढ़ गया, तो लगता है कि मैं तो बहुत ही ऊंचे दर्जे का इंसान हूं, और जो कुछ नहीं पढ़ पाया या नहीं बोल पा रहा है, वो जरा निम्न कोटि का इंसान है। महाराज जी इसके लिए सख्त ममानियत करते हैं। सर्व जीवों में, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, सब में उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करने और ईश्वर के नजदीक जाने का रास्ता यही है कि जब आंख खुली रहे, संसार में उस सब संगत में उस ईश्वर को देखना, और जब आंख बंद हो तो उसकी याद में बैठना। सर्व जीवों में सत ठाकर जानी, सो यज्ञ धर्म अनुकूल पछानी। ये भी एक यज्ञ है। एक यज्ञ हम करते हैं जिसमें कुछ सामान इकट्ठा करते हैं, फिर बांट देते हैं,
वो कुछ क्षण का होता है। कुछ सामान लाए, इकट्ठा किया, बनाया, उसके बाद बांट दिया। लेकिन अगर दृष्टिकोण ऐसा बन जाए कि सब जीवों में वो परम पिता परमात्मा निवास करता है, तो महाराज जी कहते हैं ये भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। दीन दुखी की करे खबर गुजारी, धर्म स्वरूप सो जानो परिवारी। जिस परिवार में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति हो जो किसी गरीब की, गुरबे की, दुखी की, रोगी की, दीन की, जिसको, जो किसी अपने आप में किसी चीज की कमी महसूस कर रहा है, उसकी कमी को दूर कर देना, तो महाराज फरमान करते हैं धर्म स्वरूप सो जानो परिवारी, वो भी एक धर्म का स्वरूप है। फिर इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी आती हैं, महाराज का एक वचन है, जो त्रिया निज पति संग हेता। महाराज जी ने स्त्री धर्म उच्चारण फरमाया, पुरुष धर्म उच्चारण फरमाया। यहां पर एक महाराज आदेश दे रहे हैं, जो त्रिया निज पति संग हेता। जिस स्त्री की अपने पति से हेत है, वो भी अपना धर्म निभा रही है। निष्काम स्वरूप में राखे प्रीता, बिना किसी कामना रखे हुए जो त्रिया, वो जो सेवा कर रही है अपने पति की। हमारे आदरणीय रौनक चंद जी थे, वो फरमाया करते थे कि जो निष्काम भाव से अपनी पति की सेवा करती है, तो स्वर्ग के द्वार उसके लिए हमेशा खुले हुए हैं। लेकिन इसका ये भाव नहीं है कि पति तो पत्नी की सेवा करे, वो तो अपना धर्म निभाए, लेकिन पति अय्याशी करे या उसका ख्याल ही न रखे। तो जहां महाराज जी ने एक फरमाया स्त्री धर्म और पुरुष धर्म, तो उसमें महाराज जी ने बताया कि अपनी देह का अंग नित निज नारी को जाने। जैसे अपने शरीर पर चोट लगती है ना, अपने शरीर को कष्ट होता है तो बड़ी तकलीफ होती है, ऐसे ही अगर अपनी पत्नी को कोई दुख आए, चोट लगे, तो उसको अपना दुख माने। फिर महाराज जी का फरमान करते हैं, इंसान के लिए, जीव के लिए, जिज्ञासु के लिए सादा जीवन नित सत्संग प्रीति। धर्म के मार्ग पर कौन चल सकता है, क्योंकि इसमें गिरने के बड़े चांस हैं। इसमें लगातार वही चल सकता है जो आयु पर्यंत जीवन में सत्संग के धर्म का पालन करे, क्योंकि सारे अच्छे विचार जो हैं वो केवल और केवल सत्संग से ही मिल सकते हैं। ये जो प्रेमियों ने प्रथा चलाई, चाहे वो इसका अब वो जो अंश है वो कौन देते हैं, वो परमात्मा जाने, महाराज जाने। महाराज जी उन पर मेहर करें कि जिन्होंने इस प्रथा को चलाया, इस कि हम घर बैठे महाराज जी की वाणी को सुन रहे हैं, महाराज जी के विचारों को सुन रहे हैं, इसका जो पुण्य है वो उन परिवारों को जा रहा है जो इसमें सेवा भाव दे रहे हैं। मेरे जैसा नालायक तो खाली आकर जबानी जमा खर्ची कर सकता है। तो महाराज जी का वचन है, सादा जीवन नित सत्संग प्रीति। एक तो जीवन को अपने सादा बनाओ और सत्संग से प्रीत रखो, क्योंकि सत्संग में अगर प्रीति नहीं होगी तो कभी ना कभी कुसंग का कोई असर आ जाएगा, वो मार्ग से डिगा देगा, दूसरे मार्ग पर ले जाएगा। सो व्यवहारी जाने धर्म की नीति। और जो सत्संग में प्रीति रखेगा उसको अधर्म पर चलते हुए बड़ा कष्ट होगा, उसकी अंतर आत्मा उससे जवाब मांगेगी और वो अधर्म के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। फिर महाराज फरमान करते हैं, कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। एक कामना है, तृष्णा है मेरे अंदर, हर समय ना कामना का, तृष्णा का, और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए। तो इसका एक पंजाबी में कहते हैं पांबड़ बल रहा है, मतलब ये आग हमेशा इंसान के अंदर जलती रहती है कि तृष्णा का जो इसकी ज्वाला है वो बंद नहीं होती। तो जीव इसमें हर वक्त जलता रहता है, तपायमान होता रहता है। महाराज जी फरमान कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि किसी से कुछ मांगने में दिक्कत आ सकती है, देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सेवा करवाने में परेशानी हो सकती है, किसी की सेवा करने में तो कोई परेशानी है ही नहीं। और जो जीवन ऐसा बना लेते हैं, महाराज फरमान करते हैं, मंगत मार्ग धर्म में
जीव शीतल हो जात, जीव में ठंडक आ जाती है, बशाशत आ जाती है। क्योंकि महाराज जी का एक वचन है, तू ऐसे काम कर कि तेरी रूह खुश हो। फिर एक और महाराज जी का वचन मैं आपकी सेवा में रख दूं। महाराज जी का फरमान करते हैं, धर्म नर एक वृक्ष है, फल लागा निरंकार, धर्म धारा पर जो चले, सो परसे अवगत सार। यानी वो अवगत, यानी जिसकी गति कहीं ना जा सके। फिर महाराज फरमान करते हैं, धर्म बड़ी है संपदा, देव निमावे शीस। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, देवता भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। साची धर्म प्रीत से दर्श पाए जगदीश। अगर तू धर्म के मार्ग पर चलेगा, धर्म से प्रीति रखेगा, तो एक ना एक दिन तुझे परमात्मा के दर्शन होंगे, तो अपने आप को जान पाएगा। भव जल दुस्तर अपार है, सब जग डूबा जाए, उतरे तिससे सो गुणी, जो साचा धर्म कमाए। इस संसार सागर में, भव सागर में हर आदमी गोते खा रहा है, डूब रहा है। तर हो सकता है जो जीवन में धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म की नौका पर पांव रखता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वमाधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।